आज इकाई 3 पढ़ाएंगे जिसका नाम है वैद्युत रसायन। यह इकाई 5 अंक की है। देखिए लिख रहे हैं इकाई 3 अंग्रेजी में यूनिट 3 पढ़ते हैं। इसको वैद्युत, पाठ का नाम है वैद्युत रसायन। अंग्रेजी में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ा जाता है। यह पाठ जो है आपको 5 अंक का है। देखिए हमने मार्क्स 5 लिख दिया। ठीक, पाठ का नाम देखिए वैद्युत रसायन है। यह 5 अंक का है। इसको इकाई 3 कहा जाता है। क्या लिख रहे हैं देखिए यहाँ से, रसायन विज्ञान की वह शाखा। देखिए यहाँ भौतिक रसायन भी कहा जाता है, भौतिक रसायन के अंदर आता है। हमने लिख दिया रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा और हमने लिखा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है। देखिए हमने लिखा है उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक, अब हम पढ़ाएंगे यौगिकों का प्रकार या वर्गीकरण लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख रहे हैं यौगिकों का प्रकार ही लिख दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। देखिए हमने यौगिकों का प्रकार लिखा हुआ है जिसको अंग्रेजी में टाइप्स ऑफ कंपाउंड कहते हैं। देखिए यहाँ हिंदी लिख रहे हैं रासायनिक रूप से यौगिकों या पदार्थ भी लिख सकते हैं आप लोग। यौगिकों को के लिख दे रहे हैं 2 प्रकार के होते हैं, या यहाँ पर ऐसे लिखिएगा तो हिंदी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। रासायनिक रूप से यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। देखिए 1 नंबर में लिख रहे हैं वैद्युत अनपघट्य। इसको अंग्रेजी में नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हैं। वैद्युत अनपघट्य कहेंगे तो इसका डिफिनीशन होगा वे यौगिक जो गलित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं।
या विद्युत के कुचालक होते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। उसी को वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। देखिए कैसे लिख रहे हैं, वे यौगिक जो गलित अवस्था या, देखिए हमने लिखा है वे यौगिक जो गलित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। अब देखिए हमने लिखा है वे यौगिक जो गलित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। अब देखिए जैसे ऊपर लिखने जा रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए इसका जैसे ऊपर लिखेंगे, जैसे में लिख रहे हैं यूरिया, चीनी, ग्लूकोज, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। यूरिया, चीनी, ग्लूकोज, क्लोरोफार्म, एथिल एल्कोहल, आदि लिख दे रहे हैं। ये लोग वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं, ठीक। अब देखिए अगला है टॉपिक, ये लोग वैद्युत अनपघट्य हो गए। अगला है पॉइंट 2 नंबर में लिखेंगे वैद्युत अपघट्य। अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा जाता है, ठीक ना। अब इसका डिफिनीशन हम अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए कैसे लिखने जा रहे हैं। देखिए वे यौगिक जो गलित अवस्था या लिख दिए हैं जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर केवल यही उसमें कुचालक है और इसमें सुचालक है, यही याद करने का टेक्निक है। अब देखिए वैद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखने जा रहे हैं। कैसे? देखिए वैद्युत अपघट्य 2
प्रकार के होते हैं। देखिए हमने लिखा है वैद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं। अब पॉइंट नंबर ए लिख रहे हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य, अंग्रेजी में लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, हमने लिख दिया है। प्रबल वैद्युत अपघट्य अंग्रेजी में है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कैसे डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं, देखिए कैसे लिख रहे हैं। वे वैद्युत अपघट्य, देखिए हमने लिखा है वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। देखिए हमने लिखा है वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब देखिए जैसे लिखने जा रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे देखिए H2SO4 जो अम्ल है यह प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिस्ट में आता है। HCl लिख दिया, HNO3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक। NaOH इछार में पूछेगा तो इसको मार दीजिएगा, KOH मारिएगा, ठीक। अब लौड़ में लिख दे NaCl, KCl, ये अब लिख देते हैं NH4NO3, बहुत सारे हैं, ये जो है ऑब्जेक्टिव में काम दे सकते हैं। ये लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिस्ट में आते हैं, ठीक ना। अब हम बी नंबर में दुर्बल वैद्युत अपघट्य पढ़ाने जा रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिख रहे हैं। हम देखिए कैसे लिखने जा रहे हैं डेफिनेशन। वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में अंशतः आयनित होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य
कहलाते हैं। अब जैसे देखिए इसका कैसे हो रहा है समझिए। हमने लिखा है वे वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में अंशतः आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं दुर्बल में। ठीक, अब देखिए CH3COOH अम्ल है, ये दुर्बल है ना। H2CO3 जो है इसको कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है, यह भी दुर्बल अम्ल है। ठीक ना। इसके बाद H3PO4 है, फास्फोरिक अम्ल है। H3BO3 जिसको बोरिक एसिड पढ़ा जाता है। ये 4 अम्ल आप लोगों को हमने लिख दिया है। ये जो है आपको दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अब एक जो है प्रूसिक एसिड कहलाता है, हाइड्रोजन साइनाइड है, देखिए इसको लिख दिए है ना। और जो है लिख देते हैं 2-4 ठो आप लोगों को काम देगा। देखिए यहाँ पर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आदि लगा देते हैं। ये ज़्यादा लिख दिए हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मारने के लिए। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आया कि H3PO4 किस प्रकार का वैद्युत अपघट्ट है, दुर्बल है, प्रबल है, दोनों इनमें से, तो आप लोग मार दीजिए। आज इतना ही रहने देंगे इसको। ठीक।